एक वक्त था जब इस मिट्टी पर सुबह होती थी, लेकिन रोशनी सिर्फ अंग्रेजों के महलों तक पहुंचती थी। गलियों में भूख, खेतों में खून और दिलों में गुलामी का बोझ था। लेकिन फिर किसी ने एक चिंगारी जला दी। किसी ने बोल उठा, इनकलाब जिंदाबाद। और वो चिंगारी एक आग बन गई जो हर शहर, हर गांव, हर दिल में भड़क उठी। चौदह अगस्त 1947 की रात थी। घड़ी की सुइयां जैसे इतिहास की धड़कनें गिन रही थीं। 200 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान आजाद होने वाला था। लोगों की आंखों में नींद नहीं, सपने थे। कानों में कोई शोर नहीं, बस एक इंतजार था, आजादी का। और फिर आधी रात को दिल्ली की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए और ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया और बोले, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत जागा, आजादी के नए जीवन के लिए। उनका भाषण सिर्फ शब्द नहीं थे, वो करोड़ों दिलों की सिसकियों और उम्मीदों की आवाज थी। देश भर में तिरंगा फहराया गया, मिठाइयां बांटी गईं। लोग गले मिले बिना ये देखे कि वो कौन से धर्म से हैं। कोलकाता में हिंदू मुस्लिम एक साथ नाचे, आजादी के रंग में रंगे। वो पल आज भी इतिहास की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में गिना जाता है। पर उसी दिन दूसरी तरफ कुछ और ही कहानी लिखी जा रही थी, बंटवारे की। ब्रिटिश अफसर रैडक्लिफ ने महज कुछ हफ्तों में एक लाइन खींच दी और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और उस एक लाइन में लाखों जिंदगियों को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। लाखों लोग अपने घर छोड़ के निकल पड़े थे, कुछ हिंदुस्तान आने को, कुछ पाकिस्तान जाने को। ट्रेनें चलती थीं, लेकिन मंजिलों पर पहुंचती थीं सिर्फ लाशें। उन्हें कहा गया, ये शरणार्थी यानी पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन वो मौत की ट्रेन साबित हुई। हर डिब्बे में खून, हर खिड़की में खामोशी। 12 से 18 मिलियन लोग बेघर हुए। लगभग 20 लाख लोग मारे गए। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे क्या था? एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को ढाल बना रही थी। एक बहन जो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख सकी। एक पिता जिसे अपने बेटे की कब्र तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिला। धर्म के नाम पर इंसानियत की लाशों का ढेर बना। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब ने अपनों को खोया। लाहौर में रहने वाला बलदेव सिंह का परिवार, जो वर्षों से वहां था, एक रात सब छोड़कर अमृतसर की ओर निकल पड़ा। सांसें थमी हुई थीं और उम्मीद भी डगमगा रही थी। ट्रेन में लाशों के बीच उनकी मां अपने बच्चों को छुपाकर जिंदा लेकर पहुंची। जब अमृतसर पहुंचे तो साथ में कुछ नहीं बचा, सिवाय एक दूसरे के और एक लंबी खामोशी के। लेकिन उस भयानक अंधेरे में भी इंसानियत की मशालें जल रही थीं। बंगाल में मुस्लिम पड़ोसियों ने हिंदू परिवारों को छुपाया। पंजाब में सिख महिलाओं ने घायल मुसलमानों को पानी पिलाया।
आज भी इस घटना को सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, जिसमें 2 से 5 लाख लोगों को कब्र तक नसीब नहीं हुई थी और आंकड़ा इससे कहीं अधिक था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन असल स्वतंत्रता तब तक नहीं मिली। भारत एक डोमिनियन राज्य कहलाया, यानी हमने अपने नियंत्रण में देश ले लिया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ। 15 अगस्त 1947 हम आजाद हुए, लेकिन हमने बहुत कुछ खोया भी। घर, जमीन, रिश्ते और सबसे ज्यादा इंसान। पर उसी दर्द से निकला एक नया भारत, जिसने खुद को फिर से खड़ा किया। आज जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने घर, परिवार और जान की कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते, ताकि हम ये दिन देख सकें। 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सबक है। आजादी खुशियों की नहीं, कुर्बानियों की कहानी है। इस दिन हम सिर्फ तिरंगा नहीं फहराते, बल्कि उन लाखों लोगों को याद करते हैं। आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी की हवा लाखों बलिदानों का नतीजा है। और आखिरी में यही कहना चाहूंगा इस तिरंगे के लिए कि ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, हमारी एक शान है। इसके पीछे लाखों शहीदों की जान है। इस मिट्टी का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। ये भारत है जनाब, जो हमारी पहचान है। जय हिंद, जय भारत।